सिंपली सपोर्टेड बीम। एग्जाम में यूनिवर्सिटी पेपर में ज्यादातर आता है SFDN BMD ऑफ यूवीएल whose इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to W किलो न्यूटन पर मीटर। सो इसका डेरिवेशन भी आता है, यू हैव टू नो हाउ टू डिराइव इट। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। ये जो डायग्राम है ये यूवीएल का है जो एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे है। आप देखोगे इसकी इंटेंसिटी ए पे है 0 और W पे है मैक्सिमम, दैट इज योर W किलो न्यूटन पर मीटर। और आपकी जो इंटेंसिटी जो इंक्रीज कर रही है वो यूनिफॉर्मली कर रही है। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूडीएल एंड यूवीएल। यूडीएल में इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली वेरी नहीं करती है, ऑलवेज कीप इन माइंड। ज्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल ये होता है और डायग्राम यूडीएल का बना देते हैं। सो ये मेरा एक डायग्राम है यूवीएल का। लेंथ इसकी L मीटर है और इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है W किलो न्यूटन पर मीटर एंड इट इज सिंपली सपोर्टेड एट A एंड B। सबसे पहले हम इसमें करेंगे रिएक्शन निकालेंगे RA और RB पे। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो वहां पे मैंने बता रखा है हाउ टू कन्वर्ट यूवीएल इनटू पॉइंट लोड। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका L है और हाइट आपकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है जो आपकी W किलो न्यूटन पर मीटर। तो 1/2 इंटू W इंटू L करेंगे तो आपका आएगा WL/2। अब आपको पता है ट्राइंगल का CG सेंटर पे तो लगता नहीं है। फ्रॉम द स्मॉलर एंड है आपका A, ठीक है। स्मॉलर एंड से आपको जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2/3 ऑफ L, 2/3 ऑफ L। तो आप यहाँ पे इसको मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके बता दिया आपको, 2/3 L फ्रॉम द स्मॉलर एंड और बचा हुआ L/3। अब हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, RA और RB की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम सिंपल अपनी इक्वेशन लगाएंगे। सबसे पहले समेशन FI इज इक्वल टू 0, ऊपर जो जा रहा है पॉजिटिव, नीचे जा रहा है जो नेगेटिव। इस डायग्राम पे देखिए आप ऊपर कौन से फोर्सेज आ रहे हैं, RA एंड RB, और नीचे जो जा रहा है वो आ जा रहा है आपका WL/2 किलो न्यूटन। इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, RA प्लस RB माइनस WL/2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, दैट इज योर RA प्लस RB इज इक्वल टू WL/2 किलो न्यूटन, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है, RA और RB की वैल्यू निकालनी है। तो मोमेंट किसी भी सपोर्ट पे ले लेंगे। मैंने मोमेंट ले रखा है A पे, अपना थंब रखूंगा और इससे जितने भी फोर्सेस का वर्टिकल डिस्टेंस है उसका मोमेंट फाइंड आउट करूंगा। फोर्सेस वर्टिकल कितनी है, 3, RA WL/2 RB। फोर्स RA इंटू यही है तो RA इंटू 0 होगा, RA इंटू 0 प्लस WL/2 क्लॉकवाइज घुमा रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2/3 ऑफ L, 2/3 ऑफ L हो गया। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। RB कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस RB इंटू L इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी RB की वैल्यू आ जाएगी WL/3। तो इसको इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे RA प्लस RB वाली इक्वेशन में, दिस विल बी माय इक्वेशन। तो हमारी RA की वैल्यू आ जाएगी WL/6 किलो न्यूटन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड आउट द रिएक्शन एट A एंड B। जो ज्यादातर बच्चे गलत निकालते हैं, यहीं पे आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। सो दोबारा आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। टू कन्वर्ट UVL इनटू पॉइंट लोड देन यू हैव टू फाइंड द रिएक्शन एट A एंड B। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेथड ऑफ सेक्शन यूज करेंगे इसमें। अब हम एक सेक्शन कट करेंगे फ्रॉम द स्मॉलर एंड। स्मॉलर एंड कौन सा हमारा, A, एट अ डिस्टेंस X, सेक्शन XX फ्रॉम द डिस्टेंस X, और उसे कट करके अलग बना देंगे। ओके, सो मैंने क्या किया, यहां से एक सेक्शन कट किया एट अ डिस्टेंस X, XX सेक्शन एट अ डिस्टेंस X, और उसे कट करके अलग बना दिया। अब इस वाले ट्राइंगल का बेस कितना है, X, और ज्यादातर बच्चे क्या करते थे, इसकी हाइट करते थे W, विच इज रॉन्ग। हाइट W नहीं होगी, WX/L होगी। जो W किलो न्यूटन पर मीटर जो उसकी इंटेंसिटी है वो इस वाले ट्राइंगल की मैक्सिमम हाइट है, ना कि कट जो आपने किया उस ट्राइंगल की मैक्सिमम हाइट है। तो WX/L कैसा है, सिमिलर ट्राइंगल का हमने कॉन्सेप्ट लगाया। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क, जो आपको हाइट लगानी निकालनी है, दैट इज विल बी अ क्वेश्चन मार्क अपॉन X, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो आपकी जो हाइट है वो आ जाएगी WX/L। अब ये जो ट्राइंगल इसका बेस कितना है, X, और हाइट कितनी है, WX/L। दोबारा इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करिए। आप इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस इज योर X एंड हाइट इज योर WX/L। तो वैल्यू आएगी WX²/2L। तो WX²/2L जब मैंने इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, स्मॉलर एंड से कितना, 2/3 X, टोटल लेंथ कितनी है X, और बचा हुआ X/3 मीटर, और सेक्शन आपने डिस्टेंस X मीटर से काटा हो। तो इसका इसमें कन्वर्जन सही से करना है। हाइट हमको W नहीं लेनी है, WX/L लेनी है, और इसका स्पॉन द स्मॉलर एंड जो डिस्टेंस होगा 2X/3
2x/3 मीटर होगा और यहाँ से x/3 मीटर होगा। ये करने के बाद आपको shear force इक्वेशन बनानी है। अगर आपने ये सही बना दिया तो आपकी shear force इक्वेशन भी सही आएगी। नाउ लेट्स फाइंड आउट shear force इक्वेशन। दिस इज माय shear force इक्वेशन एट x। इस पे shear force इक्वेशन है। shear force इक्वेशन क्या है? ऊपर फोर्सेस जो जाएगा पॉजिटिव, नीचे जाएगा जो नेगेटिव। ऊपर कौन सा फोर्स जा रहा है? WL/6 विच इज वैल्यू ऑफ RA, और नीचे क्या जा रहा है? -WX²/2L। ये वाली इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन किससे वेरी करी? x², यानी जो भी कर्व बनेगा इस इक्वेशन को पैराबोलिक कर्व बनेगा। अब shear force की वैल्यू हमें कहां पे निकालनी है? A पे और B पे। A पे x की वैल्यू क्या है? 0। इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी A पे WL/6 किलो न्यूटन। shear force कहां पे निकालना है? B पे। x की वैल्यू क्या है? L। इस इक्वेशन पे x की वैल्यू L पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी -WL/3 किलो न्यूटन। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ए बी एक लाइन बनाना, ये वैल्यू हो गई WL/6 और ये हो गई WL/3। अब इसको मीट कैसे करना है? इसको मीट करना है कौन से कर्व से? ओके, सो यू हैव टू मेक shear force डायग्राम। इसको इससे कनेक्ट करेंगे हम पैराबोलिक कर्व से, तो आपका एक SFD डायग्राम बन जाएगा। अब अगर आप इस डायग्राम में देखोगे C पॉइंट पे वैल्यू shear force की 0 है। ओके, सो अब हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या करना है? पहले shear force इक्वेशन लिख दो यहाँ पे और उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। इस डायग्राम पे देखिए आप, बेंडिंग मोमेंट है x, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस RA इंटू x, WX²/2L इंटू x/3। तो आपके पास कौन सी आ जाएगी? बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आ जाएगी, और ये वेरी करेगी x³ से, यानी क्यूबिक कर्व आएगा। अब बेंडिंग मोमेंट A और B पे हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे 0 आती है वैल्यू। अगर आप इस पे x की वैल्यू 0 रख दो, जो A पे x की वैल्यू है, तो 0 ही आएगा, और B पे भी अगर x की वैल्यू L रख दो तब भी 0 ही आएगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट A एंड B विल बी 0। अब हमें क्या करना है? हमें पता है कि यहाँ पे shear force पॉइंट C 0 है, वहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, पर ये डिस्टेंस है कितना? इस डिस्टेंस को निकालने के दो तरीके होते हैं। या तो हम सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करें, या तो हम shear force की वैल्यू को 0 पुट करें। अब ये ट्रायंगल तो है नहीं, तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट तो चलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? जो shear force इक्वेशन है विच इज दिस वन, दिस इज योर shear force इक्वेशन, उसको हम क्या कर देंगे? =0 पुट कर देंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x L/√3 मीटर वैल्यू आएगी, यानी ये डिस्टेंस कितना हुआ? x L/√3 मीटर, यानी इस डिस्टेंस पे c की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और इसी डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, यानी x L/3√m को बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में रख दो। तो जब इस वैल्यू को बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में तुम रख दोगे, तुम्हारी मैक्सिमम बेंडिंग की वैल्यू c पे आ जाएगी, विच इज योर WL²/3 9√3 किलो न्यूटन मीटर। तो जब आप डायग्राम बनाओगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ऐसे आप एक क्यूबिक कर्व बनाओगे, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहां पे आएगी? एट x L/√3 मीटर। थैंक यू।